अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज किलियांवाला पहुँचे हैं और आप सोचेंगे किलियांवाला किधर है। ये हम तांदलेवाला से आए थे, गढ़ फतेह शाह, उसका एक इलाका है किलियांवाला। वहाँ कब्रिस्तान कहते हैं कि जी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और तारीख़ी कब्रिस्तान है। चलें देखते हैं इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री क्या है, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कितना बड़ा कब्रिस्तान है, कितनी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, कब्रिस्तान में पहुँचे हैं तो कब्रिस्तान में ये देखें बहुत बहुत पुरानी कब्रें नज़र आ रही हैं। इसमें नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें हैं। ये देखें, ये वाला जो डिज़ाइन है ये ओल्ड कब्रों का डिज़ाइन है। ये पुरानी कब्रें, ये इस तरफ मैंने काफ़ी, ये 30 एकड़ से जो ये ज़्यादा जो बड़ा कब्रिस्तान है, ये देखें ये भी ओल्ड कब्रें हैं। किलियांवाला ये कब्रिस्तान है। और किलियांवाला का नाम ये किलियांवाला क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। बात करेंगे यहाँ के किसी भी रहायशी से जो हमें ये इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री बताएगा, और यहाँ जो इसका गांव है ये किलियांवाला क्यों कहते हैं वो बताएंगे। और ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, कहते हैं जी पंजाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अनगिनत इसमें कब्रें हैं। कहते हैं कि जी वो जो सैलाब फ्लड आता है तो वो क्योंकि ये रावी पट्टी पे वाक़या है, रावी के करीब है, जब भी फ्लड आता है वो फिर ये इस कब्रिस्तान में भी तब पानी आ जाता था। और ये काफ़ी दफ़ा मतलब फ्लड की जद में भी आया। और इतना बड़ा कब्रिस्तान है क्योंकि ये 30 एकड़ और इसमें जो कब्रें हैं वो अनगिनत हैं और दरख्त लगे हुए हैं। पुरानी से पुरानी कब्रें भी यहाँ मौजूद है। मैं मतलब भी इतनी दूर से मैंने कहा चलें आपको ये दिखाऊं कि यार इतना दूर आए और ये कब्रिस्तान भी आपको दिखा दें। पंजाब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये और बड़ा कदीम कब्रिस्तान है। हमारे साथ एहसान साहब मौजूद हैं। इन्होंने जो हमें ये विज़िट करवाया, यार बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमारी जो काफ़ी खिदमत की। एहसान साहब से ही बात करते हैं इस कब्रिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहसान भाई? ठीक ठाक जी, है? अल्लाह पाक का करम है जी। आप सुनाएं कैसे हैं? आप खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए ये हमारे इलाके किलियांवाला में। तो आप गुफ्तगू कर रहे थे कि किलियांवाला किस कब्रिस्तान के हवाले से जी। तो इस मुनासबत से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो किलियांवाला के कब्रिस्तान है ये तारीख़ी, कदीम और सूबा पंजाब का रकबा के लिहाज से पहला बड़ा कब्रिस्तान है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये तकरीबन 2-3 दफ़ा सैलाब आया था तो ये जो कब्रें हैं इसी तरह मस्मार हो चुकी थी, ये इसी तरह से पहले भरा हुआ था। तो उसके बाद ये आप फिर देख रहे तकरीबन ये 30 एकड़ से भी ज़्यादा है जो इस कब्रिस्तान का जो रकबा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस कब्रिस्तान में ना तो कोई चार दीवारी है, ना कोई पानी का कोई बेहतर इंतज़ाम है, ना ही कोई जनाजा गाह है। हत्ता कि यहाँ इस कब्रिस्तान में बहुत दूर दराज से कमालिया से लोग यहाँ आकर तदफीन करते हैं अपने प्यारों की। उसके बाद सुमंदरी है, साहिवाल है किलियांवाला से, जो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर जो है ये मुसाफत है। बावजूद उसकी वो समझते हैं कि ये इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है कारिउल कुरान जो है वो दफन हैं। उसके बाद जो हाफ़िज़ कुरान हैं वो यहाँ दफन हैं। उसके बाद जो सैदात हैं आप यहाँ देख रहे हों, जो औलियाए कराम हैं उनकी मज़ारें हैं यहाँ। तो इस मुनासबत से इस किलियांवाला के इस कब्रिस्तान को और इस इलाके को एक तारीख़ी अहमियत हासिल है। एहसान भाई, इसमें टोटल कितनी जो कब्रें होंगी, कोई अंदाज़ा है? वैसे नहीं कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये एक तारीख़ी है ना कब्रिस्तान, तो उस हवाले से जो इसका एक शुमार करना वो मुमकिन नहीं, बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ मुस्लिम कब्रिस्तान है या और भी जो? मुस्लिम कब्रिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई और जो दूसरे मज़हब के जो लोग हैं उनकी कोई किसी किस्म की कब्रें नहीं है, या ये सिर्फ मुसलमानों की। अच्छा, ये किलियांवाला का थोड़ा सा बता दे, किलियांवाला की क्या हिस्ट्री है? ये नाम क्यों रखा किलियांवाला? हाँ, किलियांवाला का नाम क्यों रखा गया उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सैयद हैं, अब उनका दरबार है, मकबरा है, सैयद शाह खिज़र रहमतुल्लाह अलैह। वो आए थे, कहते हैं कि जंग से तशरीफ़ लाए थे जब यहाँ की एक स्याला जो एक जो स्याल कौम है जो जब वो जंग से निकले थे और किलियांवाला आए थे, स्याल कौम उनके साथ आए थे। तो उन्होंने ये जो एक आप दरख्त दे रहे हैं ना,
ये ना जाने एक वन के हिसाब से इसको कहते हैं। उनके जो एक जो टुकड़े हैं, खुश्क टुकड़े उन्होंने ज़मीन में गाड़े थे तो वो हरे हुए थे। लकड़ी के टुकड़े जो एक खुश्क थे, सूखे हुए, वो हरे हुए थे। उस मुनासबत से इसका नाम जो है किलियांवाला पड़ा। सही। इसमें कौन कौन सी बिरादरी रहती है, कौन कौन सी कौम जो है वो हाँ, इस ज़्यादा किलियांवाला में आबाद जो है? ज़्यादातर जो बिरादरी है वो यहाँ आना सयाल, जिनमें पुरबाना सयाल, कुड़ियाना सयाल, फतेहाना, खरल, ये बहुत बड़ी तादाद में है। शिखाने भी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। उसके साथ साथ दुल्लू बिरादरी है, इधर यहाँ रहती है। भट्टी बिरादरी है, कुछ और दीगर अक़वाम में भी हैं वो जहाँ पे रहायश पज़ीर है जी। अच्छा, ये जो कब्रस्तान है इसका कहते हैं कि ये तारक अजीज़ शो में भी सवाल हुआ था कि पाकिस्तान का जो दूसरे नंबर पे कदीम कब्रस्तान है वो किलियांवाला में मौजूद है, और बाद में उसका जवाब। और ये एक बात इसकी मुनफरिद है कि ये जो गांव है इसके मतलब हर कॉर्नर पे कब्रस्तान यही वाला चलता आ रहा है 30 एकड़ पे, क्योंकि ये कब्रस्तान है हर तरफ। पहले जो दरबार है, फिर दूसरा दरबार है, फिर तीसरा दरबार है, और सेंटर में ये साथ ये वाला जो कब्रस्तान ये चलता ही आ रहा है। और ये देखें कितना पुराना जो ये दरख्त है, इसके साथ ये देखें ये भी कब्रस्तान है। और कहते हैं ये पीर अब्दुल्ला शाह उनका जो मतलब दरबार है सामने ये इस तरफ। और अगर इस तरफ जाएं ये देखें ये इधर भी कब्रें, आगे जाएं और ये भी कब्रें हैं, और वो सामने जो पीर अब्दुल्ला शाह इनका जो दरबार है। और ये कहते हैं कि जी इस चारों कॉर्नर पे ये दरबार बने हुए हैं, और ये बहुत कदीम कब्रस्तान है। कहते हैं जी पीर महल, टोबा टैक्सिंग, ऐसे मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उधर से लोग इधर दफनाने के लिए आते हैं। ये इतना पुराना कब्रस्तान है। और इसका ही सवाल जो तारक अजीज़ शो में हुआ था, ये कैसा मुनफरिद जो है वो मतलब गांव है, इसके चारों कॉर्नर पे एक ही कब्रस्तान है, और इतना बड़ा कब्रस्तान है कि मतलब सेंटर में गांव और आसपास कब्रस्तान है।